बच्चों, आज हम क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर इट मीन्स वास्तविक संख्याओं के पार्ट नंबर 7 के बारे में स्टडी करेंगे। प्रश्नावली 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 आता है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, वर्गमूल 5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेते हैं कि जो हमारे पास वर्गमूल 5 है वो क्या होगी, परिमेय संख्या है, जो कि अपरिमेय संख्या के क्या होगी, विपरीत होती है। तो यहां से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो कि अपरिमेय संख्या के विपरीत है। तो यहां से क्या होगा, वर्गमूल 5 किसके बराबर होगा, यहां से परिमेय संख्या के बराबर होगा। तो यहां से क्या आएगा, वर्गमूल 5 बराबर, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है। इट मीन्स हम यहां से क्या मान लेते हैं, ए बटे बी मान लेते हैं। ए और बी यहाँ पर क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक होंगे, और बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होंगे, जहां ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है तथा बी की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, सहभाज्य पूर्णांक ऐसी संख्या होती है जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 आता है। संख्या 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है। जैसे हमें क्या दिया गया है, एक 2 दिया गया है, एक क्या दिया गया है, हमें यहाँ से 5 दिया गया है। यदि हम 2 के फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनेंगे, 2 गुणा 1 बनेगा। 5 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से 5 गुणा 1 बनेगा। तो 2 और 5 का कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो दोनों के अंदर कॉमन फैक्टर क्या होगा, यहाँ से 1 होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सहभाज्य संख्या है वो संख्या होती है जिसके अंदर कॉमन फैक्टर केवल 1 आता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। इसको आपको किसमें रफ में करके देखना है यहाँ पर। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारे पास क्या होगा, वर्गमूल 5 किसके बराबर होगा, यहाँ से a बटे बी के बराबर, जो कि हमें क्या दी गई है, एक परिमेय संख्या दी गई है। अभी b यहाँ पर किस में है, डिवाइड में है, तो किस में जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से क्या आएगा, वर्गमूल 5 गुणा में b बराबर कितना आएगा, a आएगा। अभी हमें क्या करना है, वर्गमूल हटाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ से क्या होगा, वर्गमूल 5b का वर्ग होगा बराबर a का भी क्या होगा, यहाँ से वर्ग होगा। अब यहाँ से क्या होगा, वर्गमूल 5 का वर्ग अलग होगा और b का वर्ग क्या होगा, अलग होगा। वर्गमूल 5 का वर्ग अलग होगा और b का वर्ग क्या होगा, अलग होगा, बराबर a स्क्वायर। स्क्वायर से क्या होता है, वर्गमूल कैंसिल होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, 5 b स्क्वायर आएगा, बराबर यहाँ से कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं, जो हमारे पास क्या होगा, a स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर का एक यहाँ से क्या होगा, गुणनखंड क्या होगा, यहाँ से 5 होगा। तो यहाँ पर प्रमेय के अनुसार, प्रमेय हमें क्या दी गई थी, एक p कोई अभाज्य संख्या थी। यदि हम इसको क्या करते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, p क्या होता है, a स्क्वायर से विभाज्य होता है। इसी प्रकार यहाँ से क्या होगा, p भी क्या होगा, यहाँ से a से भाग होता है। तो इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय का हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, b स्क्वायर ऐसे कैसे, 5 किस में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा, यहाँ से डिवाइड में। तो यहाँ से कितना आएगा, a स्क्वायर बाई 5 आएगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, a स्क्वायर बाई 5 दिया गया है। तो प्रमेय के अनुसार यहाँ से क्या होगा, a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए a भी क्या होगा, यहाँ पर 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर को क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर हमें a भी 5 से विभाज्य होता है, इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ से कथन नंबर a मान लिया। तो यहाँ से हम देखते हैं
कि जो हमारा क्या होगा, a क्या होगा 5 से विभाज्य होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, a बराबर हम क्या मान लेंगे यहाँ से 5c मान लेंगे, जो कि c क्या होगा यहाँ पर एक पूर्णांक होगा, जहाँ c कोई पूर्णांक है। तो अब हम क्या करेंगे, a बराबर 5c कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ से 5b स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ से a स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर, तो यहाँ से क्या आएगा, समीकरण नंबर 1 क्या दिया गया हमें, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर दिया गया है। तो यहाँ से 5b स्क्वायर ऐसे कैसे, a की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखेंगे 5c रखेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 5c का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आएगा 5b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर अलग होगा, c का स्क्वायर क्या होगा अलग होगा, तो 5 का स्क्वायर अलग और c का स्क्वायर क्या होगा यहाँ से अलग होगा। तो यहाँ से कितना आएगा 5b स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और c स्क्वायर, 5 किस में है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा यहाँ से डिवाइड में, तो b स्क्वायर बराबर 25 c स्क्वायर बटे में 5, 5 एकम 5, 5 यदि 5 पर जाए कितना आएगा यहाँ से 25 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा b स्क्वायर बराबर 5 c स्क्वायर आएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारे पास b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर का यहाँ से क्या होगा, एक गुणनखंड क्या होगा यहाँ से 5 होगा, तो प्रमेय के अनुसार क्या होगा यहाँ से b स्क्वायर के बटे में कितना, जो 5 किस में बटे गुणा में है तो किस में आएगा यहाँ से बटे में, तो b स्क्वायर बटे 5 बराबर कितना आएगा c स्क्वायर। तो प्रमेय के अनुसार यहाँ से क्या होगा, b स्क्वायर किससे भाग होता है यहाँ पर 5 से भाग होता है, तो b भी किससे भाग होगा यहाँ पर 5 से भाग होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। इट मीन्स क्या होगा यहाँ से भाग होगा। इसको हम क्या मान लेते हैं, कथन नंबर बी मान लेते हैं। यहाँ देखिए कथन नंबर ए से और कथन नंबर बी से, कथन नंबर ए और कथन नंबर बी क्या कहता है, जो हमारे पास कथन नंबर ए है ये कहता है कि ए क्या होता है 5 से विभाज्य होता है, और कथन नंबर बी क्या कहता है, बी क्या होता है 5 से विभाज्य होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए और बी का कम से कम कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, और यहाँ पर क्या होगा ए और बी क्या होंगे सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आता है 5 आता है, और सहभाज्य पूर्णांक क्या कहता है इसका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या होगा ए और बी क्या होंगे कभी भी यहाँ पर सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जो वर्गमूल यहाँ से क्या दिया गया है 5 दिया गया है, ये क्या होगी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर वर्गमूल 5 क्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कथन ए और बी से ए तथा बी में कम से कम एक कॉमन फैक्टर, इट मीन्स उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच है। ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। वर्गमूल 5 क्या होगा एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या होगी गलत है, जो कि हमने मान रखा है कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, इसलिए हम कह सकते हैं कि
वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि 3 + 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि जो हमें 3 + 2 वर्गमूल 5 दिया गया है यह क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या की विपरीत होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 3 + 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 + 2 वर्गमूल 5 किसके बराबर होगा, एक परिमेय संख्या के बराबर होगा। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, a/b के रूप में होती है। तो यहाँ से क्या आएगा, 3 + 2 वर्गमूल 5 बराबर a/b। ए और बी क्या होंगे, यहाँ पर सहभाज्य पूर्णांक होंगे और b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगी। जहां a और b सहभाज्य पूर्णांक है तथा b 0 के बराबर नहीं है। तो सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, कॉमन फैक्टर केवल क्या होता है, 1 आता है, 1 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आती, उसी को हम क्या बोलते हैं, सहभाज्य पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास वर्गमूल वाली संख्या है उसको तो हम क्या करेंगे, यहीं पर रखेंगे, और जो सिंपल संख्या है उनको राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर वर्गमूल वाली संख्याओं को अलग करना है और सिंपल संख्याओं को क्या करना है, अलग करना है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, 3 किस में, यहाँ से प्लस में, इधर जा किसको जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 वर्गमूल 5 ऐसे कैसे बराबर a/b, 3 किस में, प्लस में, यहाँ राइट हैंड साइड में किसको जाएगा, ये माइनस का। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 वर्गमूल 5 ऐसे कैसे बराबर, इन दोनों का क्या लेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो बटे में क्या आएगा 1। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से b आएगा। a × 1 कितना होगा, a होगा, माइनस 3 × b कितना होगा, 3b होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ हमें यहाँ पर क्या रखना है, वर्गमूल वाली संख्या रखनी है। तो 2 किस में, मल्टीप्लाई में, तो किस में जाएगा, यहाँ से डिवाइड में। तो वर्गमूल 5 बराबर a - 3b बटे b ऐसे कैसे, 2 गुणा में, तो किस में जाएगा, यहाँ से भाग में। तो यहाँ से क्या आएगा, वर्गमूल 5 बराबर a - 3b बटे कितना आएगा, 2b। यहाँ पर देखिए कि जो हमें यहाँ पर a - 3b बटे 2b दिया गया है, इसके अंदर जो हमने a प्रयोग किया और b प्रयोग किया है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ पर पूर्णांक होंगे। इसलिए a - 3b बटे में 2b एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास a - 3b बटे कितना है, 2b, ये क्या होगी, यहाँ पर एक परिमेय संख्या है। तो वर्गमूल 5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए वर्गमूल 5b एक परिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है, इट मीन्स इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या होगी, यहाँ से गलत होगी। इसलिए वर्गमूल 5 क्या होगी, यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या होगी, गलत होगी। अतः वर्गमूल 5
एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, जिससे यह सिद्ध होता है कि तीन प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दिया गया है 1/2। क्या ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। सेकंड पार्ट क्या दिया गया है 7√5। थर्ड पार्ट क्या दिया गया है यहाँ से 6 + √2 दिया गया है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की संख्याएं दी गई है, इन सभी को सिद्ध करना है कि ये सभी की सभी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है या नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है 1/2 को सिद्ध कीजिए कि क्या ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका विपरीत मान लेते हैं, यहाँ से इसका क्या करते हैं अपोजिट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि जो हमारे पास 1/2 दिया गया है ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी जो कि दी गई संख्या की क्या होगी, विपरीत होगी। माना 1/2 एक परिमेय संख्या है जो कि दी गई संख्या के क्या होगी, यहाँ से विपरीत होगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि 1/2 किसके बराबर है, एक परिमेय संख्या के बराबर है। तो यहाँ से क्या आएगा 1/2 बराबर परिमेय संख्या क्या होती है, जो कि अंश बटे हर के रूप में होती है। इट मीन्स क्या होगी, a/b के रूप में होगी, जहाँ पर a और b क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक होंगे और b की वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर नहीं होगी। जहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है तथा b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको आर पार गुणा करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, b कहाँ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और यहाँ से √2 कहाँ जाएगा, a के साथ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा b बराबर √2 और a कहाँ आएगा, b के डिवाइड में आएगा। इट मीन्स आपके √2 के स्थान पर आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा b/a बराबर √2 आएगा। या हम यहाँ पर क्या करेंगे, a को यहीं की यहीं रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा √2 गुणा में क्या आएगा, a आएगा। अभी हमने यहाँ पर क्या किया, b जो कि आपका a के डिवाइड में था, ये r पर गुणा करने के बाद क्या गया 1 के साथ गुणा में गया। तो यहाँ से क्या होगा, 1 गुणा में b कितना होगा, b आएगा। √2 क्या था, बटे में था, किस में जाएगा, यहाँ से गुणा में। तो यहाँ से क्या आएगा √2 गुणा क्या आएगा, a आएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्गमूल को हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ से क्या होगा, b का वर्ग अलग होगा, √2 a का वर्ग होगा। तो यहाँ से कितना आएगा, b² बराबर √2 का वर्ग अलग और यहाँ से a का वर्ग अलग होगा। तो यहाँ से कितना आया, b² बराबर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो यहाँ से कितना आएगा 2a² आएगा। अभी हम यहाँ पर जानते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारे पास b² होगा, b² का एक गुणनखंड क्या है, यहाँ पर 2 है। इसलिए प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो b² होगा वो क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, और b भी क्या होगा, यहाँ से 2 से विभाज्य होगा। 2 किस में, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से क्या आएगा b²/2 बराबर कितना आएगा, a² आएगा। तो यहाँ पर प्रमेय के अनुसार क्या होगा, b² क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है। b² 2 से विभाज्य है, इसलिए b भी क्या होगा, यहाँ पर 2 से
विभाज्य होगा। जब हमारा b क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b को किसके बराबर मान लेंगे, यहाँ पर 2c के बराबर मान लेंगे, जहाँ पर c क्या होगा, कोई भी एक पूर्णांक होगा, जहाँ c कोई पूर्णांक है। यहाँ पर b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, इसको हमने क्या मान लिया, यहाँ से समीकरण नंबर 1 मान लिया। और जो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, b भी क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है, इसको हमने किसका नाम दे दिया, कथन a का नाम दे दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में b बराबर 2c रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या दिया गया हमें, b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर दिया गया है, जो कि हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, b का मान क्या रखेंगे, 2c रखेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2c का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, 2 का स्क्वायर अलग होगा और c का स्क्वायर अलग होगा, 2a स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, c स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। 2 किस में गुणा में, तब किस में जाएगा, बटे में, 4c स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना आएगा, यहाँ से a स्क्वायर। 2 दूनी कितने होंगे, 4। तो यहाँ से कितना आएगा हमारे पास, 2c स्क्वायर बराबर कितना आएगा, a स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या आता है, यहाँ से 2 आता है। तो प्रमेय के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, तो a भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। 2 किस में गुणा में, तो किस में जाएगा, बटे में जाएगा। तो c स्क्वायर बराबर क्या आएगा, यहाँ से a स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पर क्या होता है, a स्क्वायर क्या होता है, 2 से विभाज्य होता है, a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए ए बी 2 से विभाज्य होगा। तो इसको हम क्या देते हैं, कथन बी का नाम देते हैं। तो यहाँ पर कथन ए के अकॉर्डिंग जो कि हमें दिया गया है कि बी भी 2 से विभाज्य होगा, और कथन बी क्या दिया गया है, ए बी क्या होगा, 2 से विभाज्य होता है। तो कथन ए और बी के अनुसार ए और बी क्या होंगे, इन दोनों के अंदर क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, इट मीन्स कॉमन फैक्टर क्या होगा, केवल 2 है। तो ए और बी क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आता है, 2 आता है। तो इसलिए ये क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या होगी, यहाँ पर गलत होगी। इसलिए 1/वर्गमूल 2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कथन ए और बी से, ए और बी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड इट मीन्स कॉमन फैक्टर 2 है, इसलिए ए और बी सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। इसलिए 1/वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए दी गई संख्या 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 7 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि 7 वर्गमूल 5 एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं कि 7 वर्गमूल 5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी जो कि अपरिमेय संख्या के विपरीत होगी। माना 7 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है जो कि दी गई संख्या अपरिमेय संख्या के विपरीत है। तो यहाँ से 7 वर्गमूल 5 किसके बराबर होगा, परिमेय संख्या के बराबर होगा। सात वर्गमूल 5 परिमेय संख्या क्या होती है, जो अंश बटे हर के रूप में होती है, इट मीन्स ए बटे बी के रूप में होती है। और जहां पर क्या होगा, ए और बी क्या होंगे, दोनों सहभाज्य पूर्णांक होंगे और बी की वैल्यू क्या होगी, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। जहां ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है तथा b की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्गमूल वाली संख्या को यहीं रखेंगे, जो कि हमारे पास 7 गुणा में किस में जाएगा, बटे में जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, वर्गमूल 5 बराबर a बटे b, जो 7 गुणा में था किस में जाएगा, यहाँ से बटे में। तो यहाँ से कितना आएगा, a बटे 7b आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे a और b है, यहाँ पर दोनों के दोनों क्या होंगे, यहाँ पर पूर्णांक होंगे, इसलिए a बटे 7b एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और यहाँ पर जब a बटे 7b एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर वर्गमूल 5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक है, इसलिए a बटे 7b एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि यह संख्या अंश बटे हर के रूप में दी गई है और यहाँ पर हर की वैल्यू क्या 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगी, a बटे 7b एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए वर्गमूल 5 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। वर्गमूल 5b एक परिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्गमूल 5 का पूर्ण रूप से क्या होता है, वर्गमूल नहीं होता है, इट मीन्स परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। इसलिए वर्गमूल 5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, जो कि सत्य नहीं है। इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या होगी, यहाँ से गलत होगी। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। इससे यह सिद्ध होता है कि सात वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। अभी आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके विपरीत मान लेते हैं कि 6 प्लस वर्गमूल 2 क्या होगी, एक परिमेय संख्या है, जो कि दी गई संख्या के क्या होगी, यहाँ पर विपरीत है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना 6 प्लस वर्गमूल 2
एक परिमेय संख्या है जो कि दी गई संख्या के विपरीत है। तो यहाँ पर 6 प्लस वर्गमूल 2 किसके बराबर होगा, यहाँ से परिमेय संख्या के बराबर होगा। 6 प्लस वर्गमूल 2 परिमेय संख्या क्या होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है। इट मीन्स ए बटे बी के रूप में होती है, जहां पर ए और बी क्या होंगे, सहभाज्य पूर्णांक होंगे और बी की वैल्यू क्या होगी, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। जहां ए और बी दोनों सहभाज्य पूर्णांक है तथा b की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। तो यहाँ से क्या आएगा, वर्गमूल वाली संख्या को हम यहीं रखेंगे और सिंपल संख्याओं को एक साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ से वर्गमूल 2 ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ से क्या होगा a बटे बी ऐसे कैसे। 6 किसका यहाँ पर प्लस का है, तो राइट साइड में जा किसको जाएगा, माइनस का। तो माइनस से कितने आएंगे, यहाँ से 6 आएंगे। वर्गमूल 2 बराबर कितना होगा, यहाँ से दोनों का लघुत्तम लेंगे, यहाँ से लघुत्तम कितना आएगा, यहाँ से b, 1 गुणा a कितना आएगा, यहाँ से a माइनस 6 गुणा b कितने होंगे, यहाँ से 6b होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, वर्गमूल 2 बराबर a माइनस 6b बटे b आएगा। यहाँ पर a और b जो दिए गए हैं ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर पूर्णांक होंगे। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि जो हमारे पास a माइनस 6b बटे b जो कि आपकी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि ये क्या अंश बटे हर के रूप में है और यहाँ पर हर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। जब हमारे पास यहाँ से a माइनस 6b बटे b परिमेय संख्या दी गई है तो वर्गमूल 2 भी क्या होगी, यहाँ से एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि a और b दोनों पूर्णांक है। इसलिए a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है। जब a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए वर्गमूल 2 b एक परिमेय संख्या है, जो कि सत्य नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास वर्गमूल 2 है इसका क्या होता है, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं होता है। इट मीन्स इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो वर्गमूल 2 क्या होगा, परिमेय संख्या कभी नहीं होगा। तो वर्गमूल 2 क्या होगी, यहाँ से अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारे द्वारा की गई कल्पना क्या होगी, यहाँ से गलत होगी। अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, जिससे सिद्ध होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर फिनिश होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।